आइए सुनीता जी, आज हम रंग महल के पश्चिम दिशा में आई फूलबाग की शोभा का वर्णन सुनेंगे। रंग महल के पश्चिम दिशा में इस प्रकार से फूलबाग की शोभा है। इसका लोकेशन मैंने कल बताया था, और फिर भी एक बार वो देखना हो तो हम देख सकते हैं किस प्रकार है इसका लोकेशन। रंग महल की पश्चिम दिशा में कहाँ पर है ये देखेंगे सुनीता जी। ये रंग महल की रंग महल है और इसकी ये पश्चिम दिशा है। फूलबाग और फूलबाग के ही नीचे है नूरबाग। फूलबाग के पश्चिम में अन्नवन है, उसके पश्चिम में दुगदुलीचा है और उसके पश्चिम में पश्चिम की चौगान है। तो हम आज कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा समझने का। इसमें जी देखेंगे फूलबाग, नूरबाग, अन्नवन, दुगदुलीचा, चारों के बगीचों की बनावट बिल्कुल एक जैसी है। तो चारों एक को समझने से चारों बगीचे समझ में आ जाते हैं। तो एक बगीचा थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। फूलबाग रंग महल के पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर के सामने 1500 मंदिर के सामने 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा ये फूलबाग है। फूलबाग की कुल लंबाई चौड़ाई है 1500 मंदिर और 1500 मंदिर चौड़ा, दोनों तरफ से बराबर है, समचौरस है। इसमें 10 बगीचों की 10 हारें हैं। एक लाइन में 10 बगीचे हैं, ऐसे 10 लाइन हैं। तो 10 बगीचों की 10 हारें होने से कुल मिलाकर के 100 बगीचे होते हैं। इन 100 बगीचों को बड़े बगीचे कहते हैं। 100 बड़े बगीचे, क्योंकि एक एक बगीचे में आगे चल के हम देखेंगे 4-4 छोटे बगीचे हो जाते हैं। एक एक बड़े बगीचे में 4-4 छोटे बगीचे हैं। तो देखिए ये है एक बड़ा बगीचा और उसके अंदर ये 4 छोटे बगीचे हो गए। ये 3 आड़ी और 3 खड़ी नहर है। तो इनके बीच में डिवाइडेशन हो जाता है, बगीचे 16 हो जाते हैं। इसलिए फूल बाग आराम से धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि एक ये समझ गए तो नूर बाग और उसके बाद बाकी दोनों वन भी आसानी से समझ में आ जाते हैं समझ में। तो ये 1500 मंदिर का लंबा 1500 मंदिर का चौड़ा फूल बाग है। इसमें 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं, हमने देखा। अब देखते हैं इसका मेजरमेंट। एक बगीचा लगभग 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है राउंड फिगर में, और बारीकी से जाएंगे तो 147 मंदिर होता है। 147 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा होता है। तो राउंड फिगर में आप याद कर सकते हैं 150 मंदिर। 1500 मंदिर के सामने 10 बगीचे हैं, तो 1500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 150। राउंड फिगर में समझने के लिए आप ये याद कर सकते हैं 150 मंदिर के लंबे चौड़े ये बड़े बगीचे हैं। और एग्जैक्ट मेजरमेंट 147 होता है, क्योंकि ये नहरों को यदि छोड़ दें तो सिर्फ बगीचे वाला भाग 147 मंदिर का होता है, सिर्फ बगीचे वाला लंबाई चौड़ाई। तो नहरों का हिस्सा और सब मिला करके राउंड फिगर में आप 150 मंदिर मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो नहरें हैं इसको बड़ी नहरें कहते हैं। इसको हम बारीकी से समझेंगे। देखिए यहाँ पर इस नक्शे में 4 बगीचों की 4 हारें दिख रही है, और एक ये देखिए एक बड़ा बगीचा है जिसमें 16 छोटे बगीचे हो गए। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हो गए हैं। तो इस प्रकार से 100 बड़े बगीचे हैं। लेकिन यहाँ पर चित्र की समस्या तो होती है, 1 2 3 4 ही बगीचा यहाँ दिखाया गया है। एक्चुअल मेजरमेंट आपको देखना तो ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा में आप यहाँ पर देखना पड़ेगा। 10 बड़े बगीचों के 10 हारे, और उसके बाद एक बड़े बगीचे की शोभा यहाँ पर हम देखते हैं। क्योंकि एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं। ये 3 आड़ी खड़ी छोटी नहर है ये,
तो ये छोटी नहर है, इसमें आधी मंदिर की नहर और चौथाई चौथाई मंदिर की रोस है। बड़ी नहर यहाँ पर देखेंगे, बड़ी नहर कैसी है। तो बड़ी नहर में, बड़ी नहर की कुल चौड़ाई है 3.25 मंदिर। इसमें पौन मंदिर यानी 75 हाथ की जगह में जल है, कमर भर गहरा जल है। और उसके दाएं बाएं जो है एक एक मंदिर की जो जगह है उसमें भी फिर से 3 भाग होते हैं। 33 हाथ की चौड़ाई में फुलवाड़ी है और उसके दाएं बाएं 33 हाथ में रोस है। इस प्रकार ये बड़ी नहर में फुलवाड़ी भी आई है, छोटी नहर में फुलवाड़ी नहीं है। तो बड़ी नहर जो है ये, इसमें फुलवाड़ी आई हुई इसमें शादी। तो जी इस प्रकार से 16 बगीचे हैं। तो अब आते हैं, ये एक छोटा बगीचा कितना लंबा चौड़ा वो देखेंगे। एक छोटा बगीचा जो है वो 36 मंदिर का लंबा, 36 मंदिर का चौड़ा है। 36 मंदिर का लंबा है और 36 मंदिर का चौड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे समझा जी, 13 वृक्षों की 13 हारें हैं एक बगीचे में। एक छोटे बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें, बड़े बगीचे अलग से हैं। एक छोटे बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें हैं सुंदर शाह जी। और ये वृक्ष जो है 3-3 मंदिर की दूरी पर आए। ये बात ध्यान देंगे क्योंकि 3-3 मंदिर की दूरी पर आने से क्या होता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि काफी गैप है। फूलों के जो वृक्ष हैं, एक तो बेशुमार वृक्ष हैं, रंग बिरंगे, अलग अलग रंगों के, अलग अलग प्रकार के खुशबू से युक्त हैं, लेकिन वो वृक्षों के बीच में जगह भी, स्पेस काफी है। वृक्षों के बीच में काफी स्पेस है, जिससे क्या होता है कि आप मतलब सखियां खेलने और दौड़ने के लिए बहुत जगह यहाँ पर भी। वहाँ सातवन में 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष थे, यहाँ पर तो 3-3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष है। इस प्रकार ये छोटा बगीचा 36 मंदिर का है। और भी कैलकुलेशन करोगे तो आप देखेंगे 36, 36, 36, 36 से चारों को जोड़ो और एक एक मंदिर के 3 नहर जोड़ो, ये सबको जोड़ने पर 147 होता है। और ये बड़ी नहर सब मिलाएंगे तो राउंड फिगर में 150 मंदिर हो जाता है एक बगीचे का लंबाई चौड़ाई। तो 36 मंदिर का लंबा चौड़ा एक छोटा बगीचा है और ये 3-3 मंदिर की दूरी पे वृक्ष आए हैं, तो 13 वृक्षों की 13 हारें हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये जो रंग महल से लगती हुई पहली नहर है, बस एक चीज और है, यहाँ पर फूल बाग आपका पूरा हो जाएगा। फिर ये जो रंग महल से लगती हुई जो पहली नहर है उसमें स्पेशली 3,000 चेहबच्चे, 3,000 चेहबच्चे देखेंगे। ये देखिए रंग महल की बाहरी हार मंदिर है और यहाँ से लगती हुई जो ये पहली आड़ी नहर है, देखिए लंबी सी पहली नहर है। यहाँ पर देखेंगे स्पेशली 3,000 फव्वारे हैं पहली नहर में सिर्फ। दूसरी नहर में तो बस ये जो बड़े चेहबच्चे हैं उसी में फव्वारे हैं, और छोटे चेहबच्चे यहाँ पर जो 3 आड़ी खड़ी नहर आने से छोटे चेहबच्चे बने हैं उसमें भी फव्वारे हैं। लेकिन ये जो पहली आड़ी नहर है, रंग महल के चबूतरे से लगती हुई नहर है, तो वहां पर 3,000 फव्वारे, एक एक मंदिर के सामने 2-2 फव्वारे। और इसका स्पेशल कारण है क्योंकि देखिए ये जो बाहरी हार मंदिर है 1500 मंदिर हैं, तो प्रत्येक मंदिर के सामने 2-2 चेहबच्चे हैं। तो सखियां जिस भी मंदिर में आती हैं सभी के सामने फूल, रंग बिरंगे फूल और फव्वारे दोनों ही रहते दिखाई देते हैं। शोभा ऐसी है, आगू सबन के फुहारे, आगू सबन के फूल, देख देखे चेहबच्चे सभी हो संकुल। तो सुंदर शाह जी फूल बाग के विषय में हमने समझा। 1500 मंदिर के लंबा चौड़ा फूल बाग है, इसमें 10 बड़े बगीचों की 10 हारें। एक बड़े बगीचे में कितने छोटे बगीचे हैं भावना बहन जी बताइए, अभी भी आए हैं लग रहा है। 16 बगीचे, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं। जी जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। तो एक छोटा बगीचा कितना लंबा चौड़ा बता सकते हैं? 150 मंदिर का। छोटा बगीचा बड़ा
बड़ा बगीचा 150 मंदिर का और छोटा बगीचा 36 मंदिर का। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। तो हाँ जी, कमलेश गुप्ता जी को भी जवाब देने की इच्छा है, तो कमलेश गुप्ता गुप्ता जी भी बताएंगे फूल बाग की कुल लंबाई चौड़ाई कितनी है? 1515। फुल बैग प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को पूछ रहे हैं ना महाराज जी। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, फूल बाग कुल कितनी लंबाई चौड़ाई है? 1500 मंदिर की लंबाई। और चौड़ाई? चौड़ाई तो सुनी नहीं, शायद 1500 ही होगी, क्योंकि 10 बाई 10 बताया आपने, 100 मंदिर बताए ना, तो 1500 का 1500 ही होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्योंकि ठीक है 150 मंदिर प्रश्न। का एक बड़ा बगीचा और एक बड़े बगीचे में 16 बगीचे, यानी 75 के दो 36 मंदिर का एक बगीचा छोटा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। कृष्ण शाह जी और भी सुंदर शाह जी हैं। अंजू गिलोत्रा जी बताएंगे क्या, बताना चाहेंगे आप? तो अब बताएंगे वृक्ष कितनी दूरी पर आए? फूल बाग में वृक्ष कितनी कितनी दूरी पर आए? प्रणाम जी। 13 वृक्षों की 13 हारे हैं वहाँ। कितनी कितनी दूरी पर आए? दो वृक्ष के बीच में कितना दूरी है? ये तो नहीं। हमने एक जवाब तो दे दिया है। तो इससे क्या है कि कई छोटी बातें मिस हो जाती हैं। तो और भी सुंदर साथ जी जो बताना चाहते हैं, कैमरा चालू कर सकते हैं। और अन्नपूर्णा बहन जी, आपका यदि कैमरा चालू चालू कर सकते हो तो बताएंगे। अन्नपूर्णा राठौर जी। मैं बताऊं महाराज जी? नहीं नहीं, रुक जाओ, आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? सभी से पूछ रहे हैं। 3-3 मंदिर की दूरी पर। जी, 3-3 मंदिर की दूरी पर है। 3-3 मंदिर। अभी चित्रांशी जी जस्ट अभी अभी आई हैं, तो शायद उन्होंने भी सुना नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा उनसे बाद में पूछेंगे। हिना सोलंकी जी यदि चालू रखें तो बताएंगे। 3-3 मंदिर की दूरी पर महाराज जी। जी जी हाँ जी। बड़ी नहर की चौड़ाई कितनी है? 3.25 मंदिर की। नहर 75 में है, 75 में, और साइड में पाल रॉस जो है वो एक मंदिर की। हाँ, 75 हाथ में नहर है, और एक मंदिर की जो 75 रोस है उसमें फिर क्या है? एक मंदिर की रोस में उसमें भी रॉस है और मध्य में फुलवाड़ी है। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। सुंदर साथ जी फिर से एक बार और समझते हैं, क्योंकि रिपीट वैसे भी होगा, क्योंकि हम जब नूरबाग जाएंगे तो यही सारी चीजें फिर से रिपीट होती हैं। तो अब नूरबाग में जैसे ही जाऊंगा मैं, तो आप समझ जाना कि इसी का ही रिपीटेशन चल रहा है। तो देखिए सुंदर साथ जी, ये तो फूल बाग है। अब देखिए फूल बाग और नूरबाग में अंतर क्या? देखिए फूल बाग और नूरबाग 2 फ्लोर का बगीचा समझिए, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। बगीचों की भी 2 फ्लोर बनी हुई है। तो संसार में तो बाकी सब चीजों की फ्लोर्स होते हैं, तो बगीचे देखिए नीचे ऊपर में कोई अंतर नहीं है। बस ये क्योंकि ये जो पिलर्स बने हुए हैं, इसलिए ये नूर के थंब हैं, इस कारण से इसको नूर बाग कहते हैं। देखेंगे संसार, ये है नूर बाग। यहाँ पर अंतर क्या? देखिए ये जो येलो कलर के चारों तरफ जो पिलर्स आए हुए हैं, थंबे आए हुए हैं, यही इनकी विशेषता है। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम। 10 बड़े बगीचों की 10 हारें, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। देखिए लिखे, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। तो उसी प्रकार छोटे बगीचे 36 मंदिर के लंबे चौड़े होते हैं। 3-3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं। बड़ी नहर 3.25 मंदिर की, छोटी नहर 1 मंदिर की। उसी प्रकार सारी चीजें। अंतर क्या है? ये थंबे। तो थंबों का एक्चुअल कैलकुलेशन बहुत याद करने में दिक्कत होता है। तो राउंड फिगर में हम 66,000 थंब कहते हैं। 66,000 थंब होते हैं एक बगीचे के चारों तरफ। एक बगीचा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है, बड़ा बगीचा, उसके चारों तरफ थंबे आए हैं।
प्रत्येक बगीचों के चारों तरफ थंबे आए हैं। तो एक बगीचे के चारों तरफ कुल मिला के 600 थंब होते हैं, तो 100 बगीचों के 60,000 थंब हो गए। उसके बाद संपूर्ण नूरबाग को घेर करके किनार, बाहरी किनार पर एक थंबों की हार है, तो वो एक दिशा में 1500 थंब, चारों दिशा के 6000 होते हैं, तो 66,000 थंब हो जाते कुल मिलाकर के। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से 66,000 नूर के थंब हैं। साथ ही एक और चीज भी है इसमें, तो सुंदर साथ जी इतना समझ गए हो तो मैं आगे चलता हूँ। नूरबाग और फूलबाग में मात्र ऊपर और नीचे का अंतर है। ये देखिए, नीचे नूरबाग, ऊपर फूलबाग। इसलिए जो नीचे नूरबाग की जो नहर है ये भौमभर गहरी है, और ऊपर की नहर कितनी होगी कमलेश जी, जरा जजमेंट करिए कितना गहरा होना चाहिए ऊपर का। कमर भर। हाँ, तो भौमभर गहरा होगा तो फिर नीचे पहुंच जाएगा ना, नीचे ऊपर एक हाँ। हो जाएगा, पानी पूरा नीचे आ जाएगा। तो नीचे क्योंकि जमीन पर जो नहर है वो हमेशा भौमभर गहरी होती है। देखेंगे रंगमहल की 10वीं चांदनी में भी जो नहर है सब कमर भर गहरी नहर है। तो ऊपर जो नहर होती है वो हमेशा ही कमर भर गहरी होती है। नूरबाग का एक बगीचा हम देखते हैं, नूरबाग के 100 बगीचे हैं। यहाँ पर देखिए 10 खिड़कियां या 10 सीढ़ियां कहते हैं। रंगमहल के बाहरी आर मंदिरों से नूरबाग में आने के लिए 10 अंडरग्राउंड सीढ़ियां बनी है, क्योंकि ऊपर से तो कोई रास्ता नहीं। ऊपर से तो देखिए क्या है कि ऊपर से पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से सीधे चबूतरे से सीधे चल करके फूलबाग में आ जाते, तो यहाँ कोई गेप तो है नहीं, चिपका हुआ है, चबूतरे से लगा हुआ है बिल्कुल। तो यहाँ से उतरने का कोई रास्ता नहीं। हाँ, एक तरीका है कि यहाँ 16 के बच्चे से सीढ़ियां से उतर के फिर नूरबाग में जा सकते हैं, इस तरफ से जा सकते हैं। लेकिन बाहरी आर मंदिरों से सीधे जाना है तो यहाँ पर 150 मंदिर की दूरी पर लगभग एकदम 150 मंदिर की दूरी पर 10 सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ से शुरुआत में यहाँ से 75 मंदिर की दूरी पर यहाँ पर 2 मंदिर की जो संधि की दीवार है, दरवाजा है, वहां से सीढ़ियां उतरी हैं। इस तरह से फिर दूसरी सीढ़ी उतरती 150 मंदिर के बाद, फिर 150 मंदिर के बाद। एक्चुअल में सुंदर साथ जी समझने का विषय, बहुत बारीकी में जाएंगे तो सुंदर साथ जी बहुत उलझ जाएंगे, इसलिए मैं बारीकी से ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। मैं बारीकी से जो क्लास किया जाता है उसमें समय ज्यादा चाहिए होता है, और सुंदर साथ को भी बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक परिश्रम करना पड़ता है। ये सुंदर साथ जी लगभग यहाँ पर वैसे एक्चुअल में 147 मंदिर की दूरी पर ये सीढ़ियां आई हैं, तो कैलकुलेशन अलग हो जाता है। यहाँ से देखेंगे 150 मंदिर की दूरी पर लगभग मान लीजिए 10 सीढ़ियां उतरी हैं। जो रंगमहल का चबूतरा है ना, धाम चबूतरा, उसके अंदर अंदर सुरंग के जैसा रास्ता बना, और वो सीढ़ियां कैसी उतरी देखेंगे। ये देखिए, ये धाम चबूतरा और ये बाहरी हार मंदिर है, वहां से अंदर ही अंदर सीढ़ियां यहाँ पर उतरी। देखिए, तो छोटे दरवाजे बने हैं, इसलिए इसको खिड़कियां भी कहते हैं। 10 खिड़कियां इस दरवाजे को कहते हैं, और 10 सीढ़ियां यहाँ से उतरी हैं। तो यहाँ से उतर के सीधे नूरबाग में आना चाहो तो आ सकते हैं। 10 सीढ़ियां हैं, यहाँ से उतर कर सीधे नूरबाग में आने की इच्छा हो, कुछ सखियां दौड़ते हुए यहाँ से बोली हम तो जा रही हैं नूरबाग में, तो सखी बोलती है अच्छा जा, लेकिन वो चकमा देने के लिए यहाँ से शॉर्टकट नीचे आ जाती है, वो इधर से आती, बोले तू कब आई, बोले मैं तो इधर से आ गई। तो मतलब सखियां से आपस में रेसिंग लगाती हैं दौड़ते हुए, कौन पहले पहुंचता है। इस प्रकार से नूरबाग में फूलबाग और नूरबाग में पिया चलो बैठिए जाए, जो जा को छुईले थे लहरी आवे सुगंध की, बास रही नहीं गए। तो सुंदर साथ जी बहुत ही यहाँ पर ऐसा आनंद है। सुंदर साथ जी आप सोचिए जरा, यहाँ पर ऊपर बगीचे, नीचे बगीचे, और ऐसे संसार में इतना वैरायटी है ही नहीं, पर संसार में भी कम वैरायटी नहीं है। दुनिया की दृष्टि से हम देखेंगे ऐसे असंख्यों फूलों के बारे में तो हम जानते ही नहीं है।
ऐसे रंग बिरंगे तरह तरह के खुशबू वाले फूल होते हैं और ऐसे सुगंधित फूल हैं, सूंघने से ही शरीर ऐसा उमंग उत्साह और एनर्जी से भर जाता पूरा। और यहाँ पर जब राज्य श्यामा जी सखियां आते हैं, यहाँ पर राज्य के साथ में श्यामा जी के साथ में सखियां विचरण भी करती हैं और खेलती भी हैं। सखियां कहाँ बस सीधे सीधे चलने से थोड़ी काम चलेगा, वो तो दौड़ने वाली खेलियां। सखियां चंचल होशियार दौड़ते हुए चारों तरफ खेलने लगती हैं और कुछ सखियां नीचे नूरबाग में पहुंच जाती हैं और इसके 3 दिशा में बड़ोवन के वृक्ष आए हुए हैं। सुंदर सा जी दिखाता हूँ आपको, तो बड़ोवन भी इसी में अटैच हो जाता है। देखिए ये फूलबाग के 3 दिशा में ये बड़ोवन के वृक्ष हैं, 5 भौम ऊंचे बड़ोवन के वृक्ष। यहाँ पर भी सखियां हिंडोला में झूला झूलती हैं, तरह तरह के हिंडोले हैं यहाँ पर। सुंदर सा जी इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर नूरबाग और फूलबाग। इसमें अभी कोई विषय में समझ नहीं आया हो तभी पूछ सकते सुंदर सा जी, ये तो फिर हम आगे चलेंगे। अन्नवन और दुग्ध बगीचा बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं एक साथ ले रहा हूँ। यदि उनका डिजाइन अलग होता आपके लोड नहीं डालता। हाँ जी, कमलेश गुप्ता जी साथ कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रणाम महाराज जी। महाराज जी वो जो नूरबाग के स्तंभ है ना 66,000 जो बोल रहे, जी जी स्तंभों के बारे में बता दिए। नूरबाग के स्तंभ वो कैसे आए हुए हैं, कहाँ आए हुए हैं? अच्छा अच्छा, वो चीज जो है ना अभी मैं बताऊंगा एक्चुअल लोकेशन किस प्रकार से आए हैं, कितनी दूरी पर आए हैं, उनका संख्या कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ा सा सबके क्रिटिकल होगा, उसके लिए समय में बताया ज्यादा चाहिए होता है। आप देख सकते हैं एक तो बगीचे जो हैं प्रत्येक बगीचे के चारों तरफ हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में देखेंगे तो ये जो बड़ी नहर है इसमें जो 75 हाथ की जो नहर है इसके दोनों किनार पर थंबे आए हैं, नहरों के दोनों किनार पर थंब आए हुए हैं एक एक मंदिर की दूरी पर। अब इतना है, इसका आप कैलकुलेशन करते रहिएगा आराम से। और ये कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये कोई ऐसा मोटा मोटा आंकड़ा नहीं निकलता कि 66,000 कि 55,000, 66,000 से कुछ कम होता है, बहुत ही वो जो है विषम संख्या है। तो सुंदर साथ जी आइए चलते हैं, अब हम अन्न वन की तरफ चलते हैं। अन्न वन और दुग्ध बगीचा का जो संरचना है बिल्कुल एक जो इजी है, सरल है। सुंदर साथ जी आइए देखते हैं अन्न वन और दुग्ध बगीचा। ये देखिए सुंदर साहब जी, फूल बाग और इधर है नूर बाग। फूल बाग के नीचे नूर बाग है, ध्यान से देखिए ये 2 फ्लोर यहाँ से भी दिख रहा है। अन्न वन क्योंकि ग्राउंड में आया है, नूर बाग के लेवल पर है अन्न वन, फूल बाग एक भौम ऊपर है। अन्न वन जो है वो फूल बाग के लेवल पर नहीं है, वो केवल ग्राउंड फ्लोर पर है, अच्छा ग्राउंड में धरती पर है और इसके ऊपर दूसरा भौम नहीं है। बाकी देखेंगे अनुवन के बगीचे बिल्कुल उसी प्रकार है। 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा अनुवन है। 150 मंदिर के 100 बगीचे हैं, 10 बड़े बगीचों की 10 हारें। एक बड़े बगीचे में उसी प्रकार 16 छोटे बगीचे हैं, उसी प्रकार 3 आड़ी खड़ी नहरें हैं। बड़े बगीचे बताया मैंने लगभग 150 मंदिर, बारीकी से जाएंगे तो 147 मंदिर के लंबे चौड़े एक बगीचे होते हैं। एक छोटा बगीचा यहाँ पर भी 36 मंदिर का लंबा चौड़ा होता है। अंतर क्या है कि यहाँ पर फूलों के वृक्षों के बदले में यहाँ पर अन्न के खेत हैं, कई प्रकार के अन्न शाक तरकारी के यहाँ पर बगीचे हैं। दूसरा खास बात है इसमें जो देखेंगे ये प्रत्येक बड़े बगीचे में जो आड़ी खड़ी 3-3 नहरें हैं उसमें सबसे बीच के छोटे चहबच्चे में यहाँ पर एक देहरी बनी हुई है। क्या होता है कि जो 3 छोटे चहबच्चों के 3 हारे यहाँ पर कुल 9 छोटे चहबच्चे बीच में बन जाते हैं। उसमें से भी सबसे बीच के चहबच्चे में यहाँ पर देहरी बनी है। इसको हम और बारीकी से देखना चाहे तो देख सकते हैं।
तो सुंदर साथ जी ये देखिए सुंदर साथ जी, अन्न वन का एक बगीचा आप देख सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ बड़ी नहरें हैं, आड़ी खड़ी 3 छोटी नहरें हैं। बीच के यहाँ पर बीच के छोटे चहबच्चे में देहरी आई है, जहाँ पर सिंहासन कुर्सियां आदि है। वैसे तो जगह जगह पर बैठने के लिए बहुत जगह है, सिंहासन कुर्सियां, और इच्छा करेंगे तो वैसे भी सारी व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं, और संसार की भाषा में बोलेंगे तो खेत, 16 छोटे खेत हैं। तो गांव वाले सुंदर साथ अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई खेती करना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। फल फूल अनाज जो भी है यहाँ पर, सब्जियां तरकारी जो कुछ भी है, 12 महीना स्वतः फले रहते हैं। यहाँ तक कि कभी एक पत्ता वृक्ष का नहीं गिरता है, और फलों को भी तोड़कर खा लेंगे तो भी फल कम नहीं होते। फिर से देखेंगे तो फल वैसे का वैसा ही रहेगा। वृक्ष से तोड़ के खा भी लिया, फल वैसे का वैसा है। इस संसार में ऐसा होता तो कितना मजा आ जाता था। लेकिन क्या करें, यहाँ पर इंतजार करना पड़ता सीजन का। अब सीजन जल्दी से चला जाएगा तो आम खाना भी नहीं मिलेगा फिर। तो सुंदर जी देखिए अन्न वन। इसके बाद आते हैं दुग्ध दलीचा। दुग्ध दलीचा में देखिए यहाँ पर भी सेम टू सेम 10 बड़े बगीचों के 10 हारे हैं, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। यहाँ पर फूल भी नहीं है और अन्न भी नहीं है। यहाँ पर रंग बिरंगे घास है। दूब, दूब होता है उसको, जो कोमल नया नया घास होता है ना, उसको बोलते हैं दूब। तो दूब का ही दुलीचा बिछा हुआ ऐसा लगता है। अब देखेंगे दुबई में कई जगह से मैजिक गार्डन बना रखे हैं, ऐसा लगता है घास की चित्रकारी की गई है। बराबर डिस्टेंस से कुछ लाल हरे नीले पीले हो जाते हैं घास चित्रकारी के रूप में। तो यहाँ तो चित्र में जितना संभव था बना दिया गया है सुंदर साथ जी। और यहाँ पर जितना चित्र बनवाना उतना चित्रकार को पैसा भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर जितना चित्र में दिख रहा है उतना लिमिटेशन नहीं समझना हमको। एक एक जो देखिए एक एक बगीचा 36 मंदिर का लंबा चौड़ा, काफी बड़े बगीचे हैं। और यहाँ पर जो घास एक तो बहुत ही कोमल है और रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त है। तो दुब दुलीचा, अन्न वन, फूलबाग, नूरबाग, चारों के बगीचे बराबर 1500 मंदिर के लंबे चौड़े, 10 बड़े बगीचों की 10 हारें, और एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। इसमें किसी सुंदर साथ कभी कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। तो सुंदर साथ जी ये मैं फिर से एक बार रिविजन करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर में प्रश्न पूछ करके। अरुणा बेन जी बताएंगे। करण जी। राम जी, अन्न वन में कितने बड़े बगीचों के कितनी हारें? 10 बड़े बगीचों की 10 हारें, 100 बगीचे। थोड़ा सोचना पड़ गया कि धूप दलीचा में भी सेम होगा। तो धूप दलीचा में एक छोटा बगीचा कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा? 36 मंदिर का, 36 बिल्कुल 36 मंदिर के छोटे बगीचे उसी प्रकार हैं। और यहाँ पर जो है जो धूप दलीचा में भी देहरी आया है, वहां पर वर्णन के अनुसार ये जो बड़े चहबच्चे हैं यहाँ पर देहुरियां आई हैं धूप दलीचा में। अन्न वन में बीच में आई थी छोटे चहबच्चे में। यहाँ पर चारों कोनों के जो बड़े चहबच्चे हैं वहां पर जवाहरदास जी की विरुद्ध के अनुसार यहाँ पर देहुरियां आई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीजें एक जैसी हैं। नूरबाग में बस 2 चीज का डिफरेंस था, 66,000 जो नूर के थंब हैं, और दूसरा 10 सीढ़ियां, 10 खिड़कियां जो कहते हैं। इसके अलावा नूरबाग फूलबाग में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। तो सुंदर साथ जी, उसके बाद हम चलेंगे पश्चिम चौगान। तो पश्चिम चौगान जो है हम देखेंगे वहां पर कितनी आनंददायक लीला है।
पहले पश्चिम चौगान का लोकेशन हम देख लेते हैं। पश्चिम की चौगान कहाँ पर है? ये देखिए, ये पश्चिम की जो चौगान है, ये देखिए, ये पूरा जो रेती दिख रही है, ये पश्चिम की चौगान है। इसका शेप जो है एकदम रेक्टेंगल भी नहीं है, गोल भी नहीं है, जो स्पेस है सारा कवर कर लिया इसमें। देखेंगे ये फूलबाग, नूरबाग और अन्नवन और ये दुबदुलीचा है। यहाँ पर 1500 मंदिर की चौड़ाई में, लंबाई चौड़ाई में दुबदुलीचा भी है। इसका यहाँ पर देखेंगे 4500 मंदिर का लंबा और 9000 मंदिर का लंबा, 9000 मंदिर लंबा, 4500 मंदिर चौड़ा ये पश्चिम चौगान है। और कोस में गिनेंगे तो एक मंदिर बराबर 100 कोस भी गिना जाता है। तो 4.5 लाख कोस लंबा और 9 लाख कोस लंबा पश्चिम चौगान। सिर्फ रेती ही रेती, यहाँ पर नूरमयी रेती, हीरे मोती की सदृश रेती बिछी हुई है। तो यहाँ पर काफी बड़ी जगह है, कोई वृक्षों का रुकावट नहीं है, ऐसे भी कोई रुकावट तो नहीं होता है। पर यहाँ पर 12,000 सखियां राज्य श्यामा जी बड़े बड़े हाथी, शेर, बाघ, चीते सब के ऊपर सवार होकर के कई तरह से सवारी का आनंद लेते हैं। तरह तरह का सवारी होता है यहाँ पर। अभी जो सिस्टमेटिक परेड के समान, जैसे सेना की परेड होती है ना, तो बैंड बाजा के साथ में सवारी निकलती है राज श्यामा जी की। और उसके विषय में लिखा, अव्वल हार केसरन की, दूसरी हार बाघन, हार तीसरी स्याह घोष की, चौथी हार चीतन। ये कभी सिस्टमेटिक होता है और कभी जो है ऐसा कुछ सिस्टमेटिक, ऐसे दौड़ने खेलने की इच्छा, तो कभी 12,000 सखियां 12,000 शेर पर या बाघ पर सवार होकर के रेसिंग लगाती हैं। बाघ इतने पावरफुल है, वाणी में परिक्रमा ग्रंथ में बताया है कि जब वो छलांग लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि आकाश से उतर रहे, छलांग लगाते हुए आकाश तक पहुंच जाते, इतना ऊंची छलांग होती है। पल भर में, जैसे वो कृष्ण देखा होगा आपने, इस तरह से ऊपर से नीचे उतरते हुए शेर, और सखियां उनकी पीठ पर बैठ करके आनंद लेती हैं। पूरे परम धाम में एक ही पल में घुमा करके ले आते हैं। और पंख वाले घोड़ों की तो बात ही अलग है। सुंदर शाह जी देखिए, पंख वाले घोड़े चित्र में 2-3 दिखाए हैं। अब चितवनी में ऐसा ध्यान करिए कि मैं इस पंख वाले घोड़े पर मैं बैठी हूँ और इस तरह से सभी सखियां बैठी हैं। 12,000 पंख वाले घोड़े आकाश में उड़ते हुए कैसे लग रहे हैं। तो इस प्रकार पंख वाले घोड़े पर, सुखपाल पर, तख्तरवा पर बैठकर हवा में उड़ने का जो आनंद है वो लेना है सुंदर साथ जी। तो इस विषय में भी वाणी में बहुत सारी चौपाइयां हैं, तो कुछ चौपाइयां हम देखेंगे अवश्य ही। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चौपाइयां दिखा दे रहा हूँ, लेकिन वाणी में ऐसी बेशुमार चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी। ठीक है, जब चले शेर जिमी को, जो वन बिगर थोड़ी रेत। यहाँ पश्चिम चौगान की बात है, जहाँ वन बिगर, वनो वहां पर वन नहीं है, मात्र रेती है। साफ जिमी अति दूर तरफ पश्चिम की, पश्चिम दिशा में सफेद हीरे मोती के समान जगमगाती हुई जो पश्चिम की चौगान है, साफ जिमी है, मतलब रेती ही रेती है। वहां पर कोई वृक्ष वगैरह नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है। अस्वारी को रोहन को जिन पर हुआ दिल, सखियों के दिल में जिस पर सवारी करने की इच्छा होती है, हो सकती है शेर पे सवारी करने की इच्छा हो रही हो, हाथी पे सवारी करने की इच्छा हो रही हो, या घोड़े पर सवारी करने की इच्छा हो रही हो, जमीन वाले घोड़े पर या पंख वाले घोड़े पर, अलग अलग बहुत सारे पशु पक्षी हैं। जिस पर भी इच्छा होगी तो वो, क्योंकि इंटरनली दिल का कनेक्शन है, वो पशु पक्षी जान जाते हैं और तुरंत सामने उपस्थित हो जाते हैं और आनंद पूर्वक, बिल्कुल आनंद पूर्वक आ जाते हैं। सखियों के लाडले प्यारे प्यारे पशु पक्षी, इसलिए उनको खूब खुशहाली या खूब खिलौने भी कहा गया है। पर जो पशुवन की अतंत शोभा लेत, पशु पक्षी के जो पंख हैं या बाल जो हैं इतने सुंदर हैं, कहाँ करे भूखन पशु ऐसी शोभा लेत। उनके पंख बाल जो है आभूषणों से भी ज्यादा सुंदर जगमगा रहे। देखिए, देखने की बात है ये, देखने में और सुने में अंतर होता है। देखने में रत्नों के समान हीरे मोती के पशु पक्षी ऐसा लग रहा है, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात के पशु पक्षी ऐसा लग रहा है देखने में, लेकिन छूने में क्या होता है, छूने में तो कोमल लगेगा। ऐसे हम मूर्ति, लोहे की मूर्ति को टच कर रहे हैं ऐसा नहीं लगेगा, या हीरे मोती की मूर्ति को टच कर रहे हैं वैसा नहीं लगेगा। कोमल, सॉफ्ट है, चेतन है और प्रेम के स्वरूप है।
पशु की शोभा के सामने भूषण क्या, आभूषणों की कुछ भी वैल्यू नहीं। हाथी ऊंचे पहाड़ से, हाथी ऊंचे ऊंचे पहाड़ के समान ऊंचे ऊंचे हाथी हैं। मुख सुंदर, दंत सुढाल, दंत उनके जो दांत होते हैं ना हाथी के, बड़े सुंदर सुंदर और सुंदर आकृति लिए हुए दांत हैं। मुख अत्यंत सुंदर है। मन वेगी कबू न काहेली, तेज तीखी चले चाल। मन के वेग से चलते हैं, जरा भी आलस्य नहीं है, धीरे धीरे नहीं चलेंगे, तेजी से तेज तीखी चले चाल। और आगे दूसरी जगह वर्णन आता है कि जिसके उनके अंदर पे जो सिरिये जड़ा और रत्न, सिर पर जो रत्न जड़े होते हैं, जीन बने अंगुत्तम, वो सभी नेचुरली उनके अंग के ही हिस्से हैं। पशु पक्षी भी तरह तरह के आभूषण धारण किए हुए दिखाई देते हैं। बाघ गुंजे अति बली, कुबत ले कूदत। बाघ जो अत्यंत बली यानी बहुत ही शक्तिशाली है, इतनी शक्ति है से कूदते हैं। देखिए आवत दूर से, जानो आसमान से उतरत। दूर से जब पशु पक्षी आ रहे हैं तो देखने में क्या लगता है कि मान लो कि आकाश से उतर रहे, इतनी ऊंची छलांग लगाते हैं कि वो आकाश से तक पहुंच करके वापस नीचे आते हैं। घोड़े पर राखत हैं आकाश में उड़त, कमी करे न कूदते। सुख अस्वारी के अतंत, शोभा लेत वन में रोहे होश। अस्वार होत मिलकर वन में, सखियां जब सवारी करते हैं मिल करके, सभी सखियां एक साथ विभिन्न प्रकार के या एक जैसे पशु पक्षियों पर सवार होती हैं और रेसिंग लगाती हैं। पशु पंखी दौड़े मन ज्यों, जित जिमी बन बिगर। पशु पंखी मन की गति से दौड़ते हैं सखियों को पीठ में बिठा करके, और सखियां बहुत ही आनंद लेती हैं सवारी का। जब अस्वारी साहिब करें, होवे बड़ी रूह रूहें अस्वार। पशु पंखी सबे मिले, हर जाते हैं खोजे न पार। जिस प्रकार परम धाम की लीला का आनंद लेना है, किस प्रकार से स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में चितवनी में देखते हुए इस प्रकार के लीलाओं का चितवनी ध्यान करना है। सुंदर साथ जी, और भी कोई डाउट्स हो तो अभी सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। अभी तो हाथ खड़ा करेंगे जो भी सुंदर साथ को पूछना होता। और यहाँ तो कोई विशेष बात पूछने के लिए मेरे पास भी नहीं है। तो सुंदर साथ जी, जो डेली क्विज भी हो रहा है और डेली सिलेबस हो रहा है, इसको आपको लिखते जा रहे हों या जैसे भी है, आपको रिवीजन थोड़ा ध्यान में रखना है कि फाइनल डे में कुछ ना कुछ आयोजन किया जाएगा सुंदर साथ के हिसाब से। तो जो भी आयोजन किया जाएगा उसका सूचना आपको शीघ्र ही दिया जाएगा सुंदर साथ जी। ये समय भी पूरा हो गया है, यहीं पर मैं विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की